स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ केतु की महादशा के बारे में और केतु के बारे में। जनरली क्या है कि केतु की महादशा की तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन केतु के बारे में बात कर लें क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर लगता है, क्योंकि आप सबको जो है कभी ना कभी केतु की दशा, केतु की अंतर दशा, केतु की प्रत्यंतर दशा आपको आनी है लाइफ में। और दूसरा जो चीज़ होनी है वो केतु का गोचर जो है हर समय कहीं ना कहीं अपनी राशि बदलता रहता है, तो हमें केतु के बारे में एक जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल चार्ट से बताऊंगा कि केतु की महादशा में आखिरकार आपके साथ क्या हो सकता है। जो केतु का जो नेचर है, देखिए दोस्तों, वो बेसिकली क्या नेचर है। केतु डिटैचमेंट को शो करता है, केतु टेकर है। जहाँ बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा, उस ग्रह की सिग्निफिकेंस को कुछ कमी और कुछ ना कुछ डेप्थ आपको जो वो शो करता है कि आपके ऊपर जो है एक पास्ट लाइफ का डेप्थ है। ठीक है दोस्तों, आप जैसे मान लीजिए केतु आपका कर्क राशि का है। केतु का जो बेसिक नेचर वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे वो केतु किसी भी शुभ ग्रह के साथ हो, केतु किसी भी राशि में हो, लेकिन जो बेसिक जो नेचर है, जो इस ग्रह का जो अपना एक वैल्यू है, वो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, वो हमेशा अपना रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे केतु जो है ड्रैगन टेल है, राइट। केतु जो है लिबरेशन है, फाइनल एमेंसिपेशन को रिप्रेजेंट करता है केतु। इसलिए आपने सुना भी होगा कि केतु 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिरकार केतु जो है अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो आज मैं बात कर लूंगा जैसे केतु क्या है। केतु डिटैचमेंट है, ठीक है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केतु जहां बैठा है उस भाव के फल को वो बहुत कम कर देगा या खत्म कर देगा, नहीं। उसकी अपनी एक कंडीशंस है। जैसे मान लीजिए आप इस चार्ट में देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें जो है केतु के रिजल्ट के लिए देखी जानी चाहिए। ठीक है, केतु जो है मान लीजिए कर्क राशि का 7वें भाव में है। अब देखिए, एक कंडीशन ये है कि चंद्रमा केतु के साथ है 7वें भाव में, या केतु सप्तम में है और चंद्रमा जो है 6ठे भाव में है। दोनों में ही केतु का रिजल्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। पहले में केतु का रिजल्ट क्या होगा कि वो मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर देगा, थोड़ा सा उनको मेडिकली या ये कह लीजिए कि कुछ हेल्थ इश्यूज पत्नी को रहेंगे, लेकिन सेपरेशन नहीं होगा क्योंकि सप्तमेश सप्तम में है, चंद्रमा के साथ सुहाग रही है, चंद्रमा के साथ केतु है, तो मानसिक तौर पर आदमी को परेशान करेगा, थोड़ा चेस्ट में दिक्कत देगा। सप्तम भाव में केतु है, तो केतु जिस राशि में है उसको दिक्कत करेगा। चेस्ट की राशि है, हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चौथी राशि आपकी, तो केतु वहां पर बैठा है, वाटर साइन में बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, अच्छा इंट्यूशन लेवल देगा। केतु जो है उसका नेचर है कि वो सेपरेशन देगा इस व्यक्ति को। जब केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, ठीक है, पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देगा, लेकिन सेपरेशन नहीं देगा। लेकिन दूसरे केस में जहां चंद्रमा 6ठे में चला गया, वहां डेफिनेटली ये लीगल प्रॉब्लम जरूर देगा। इसलिए केतु का रिजल्ट डिपेंड करेगा कि आपका केतु किस राशि में है और उस राशि का स्वामी कहां पर है, और केतु किस नक्षत्र में है, केतु किस ग्रह के साथ युति बना के बैठा है, और केतु किस ग्रह से दृष्ट है, किस ग्रह की दृष्टि जो है उस केतु के ऊपर पड़ रही है। क्योंकि दोस्तों केतु जो है छाया ग्रह है, और राहु अगर डिजायर को रिप्रेजेंट करता है तो केतु जो है एंड को रिप्रेजेंट करता है, राहु बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे केतु अगर चंद्रमा के साथ होगा तो आपकी मानसिक शांति को छीन लेगा। ठीक है, केतु सूर्य के साथ होगा तो आपकी आई साइट्स को वीक कर देगा, बोन्स रिलेटेड इश्यू देगा। गुरु के साथ होगा तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ाएगा। शनि के साथ केतु हुआ तो केतु का जो नेचर है वो कभी नहीं बदलेगा, वो चाहे कैसा भी है। वो शनि के साथ हुआ तो आपका प्रोफेशन चेंज कराएगा, प्रोफेशन में डिससेटिस्फेक्शन आपको देगा। ठीक है, अब केतु शुक्र के साथ हुआ तो वाइफ के साथ दिक्कत, लीगल इशू, या वाइफ की तरफ से कोई दिक्कतें यहाँ पर होगी, या हेल्थ इशू आपकी वाइफ को हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब नेचर है केतु का, वो कभी चेंज नहीं हुआ। वो कितनी उच्च का है, नीच का है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो उसका नेचर है, जो वो नेचर है वो हमेशा रिजल्ट देगा। लेकिन पहले फाइनल जो रिजल्ट रहेगा किस ग्रह के साथ है, उस ग्रह, वो ग्रह क्या रिप्रेजेंट, किस भाव को रिप्रेजेंट करता है, जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी कितना स्ट्रांग है, और सबसे इंपॉर्टेंट केतु किस नक्षत्र में है। अब आप इस हॉरोस्कोप में देख लीजिएगा, केतु चंद्रमा के साथ 7वें भाव में बैठा हुआ है, और केतु अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में
बुध के नक्षत्र में है। बुध किसका? छठे का स्वामी है और दूसरे भाव में बैठा है। दूसरा और छठा भाव अर्थ त्रिकोण भाव है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर केतु जब दशा यहां पर आएगी, या इस बंदे को जब केतु की दशा चल रही है अभी, तो इसके साथ क्या हुआ होगा। अब देखिए, कर्क राशि डोमेस्टिक पीस की राशि, आपका नेटिव प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, आपके इमोशंस, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपकी मानसिक शांति को रिप्रेजेंट करता है। अब केतु की दशा आई तो इससे संबंधित दिक्कतें आदमी को देगा। अब चंद्रमा अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हुआ तो यहाँ पर मानसिक शांति बहुत ज्यादा हो जाएगी, माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ जाएगी। ठीक है, शादी होने में दिक्कत आ जाएगी क्योंकि सप्तम भाव में है। लेकिन यहां पर केतु बुध के नक्षत्र में है और बुध जो है दूसरे भाव में है, छठे भाव का स्वामी होकर के सूर्य के साथ में। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वही बुध जो है गुरु से दृष्ट है क्योंकि गुरु छठे भाव में है। तो यहां पर वो अर्थ त्रिकोण भाव को एक्टिव जरूर करेगा, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन जरूर देगा। मतलब कि नौकरी दे देगा, अच्छा थोड़ा बहुत काम चलेगा, लेकिन उसमें भी डिससेटिस्फेक्शन देगा, उसमें भी इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। या ये कह लीजिए, नक्षत्र की एनर्जी को मिलाकर के, नक्षत्र के रिजल्ट को मिलाकर के और राशि के रिजल्ट को मिलाकर के और भाव के रिजल्ट को मिलाकर के और जो चंद्रमा के साथ उसकी युति है और 11वें भाव के लॉर्ड मंगल के साथ और 10वें भाव के लॉर्ड शुक्र से जो दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, इससे क्या रिजल्ट होगा कि यहाँ पर जो है आदमी को वो प्रवास दे देगा कि अपने घर से डोमेस्टिक, मैंने क्या कहा कि कर्क राशि डोमेस्टिक हाउस की राशि है, आपका नेटिव प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लिविंग प्लेस चेंज करवा देगा। कहाँ जाएगा? किसी वाटर साइन, वाटर जैसे होता है ना हरिद्वार से की तरफ, या किसी मतलब ऐसे जहाँ पर एक फेमस स्पिरिचुअल प्लेस जिसको आप कह सकते हैं हॉली प्लेस, उसकी तरफ शिफ्ट करवा देगा क्योंकि वाटर साइन में केतु है। इसलिए मैं यहाँ पर आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो ये क्या करेगा केतु, इसको लेके जाएगा प्रवास, मतलब कि अपने घर से दूर लेकर जाएगा, माता से सेपरेशन देगा, जिसकी वजह से इसके अंदर मानसिक परेशानी रहेगी। ठीक है, सप्तमेश के साथ है तो सप्तमेश कैसा है? आप सप्तमेश अपने घर में बैठा है तो शादी भी करवाएगा, स्ट्रगल के साथ करवाएगा, यही केतु। तो रिजल्ट देखिए इतने चेंजेस हो जा रहे हैं। अब मैंने कहा कि घर छोड़ के जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि दशमेश देख रहा है, लाभेश देख रहा है, और केतु जिसके नक्षत्र में है वो अश्लेषा नक्षत्र है और छठे भाव का जो कि अर्थ त्रिकोण है, सर्विस का हाउस है, दूसरे भाव में बैठा है बुध। तो ये इनकम के लिए, नौकरी के लिए इसको घर से दूर लेकर के जाएगा, लेकिन उसमें भी डिससेटिस्फेक्शन देगा, तो ये मानसिक तौर पर परेशान रहेगा। केतु की महादशा में चेस्ट से रिलेटेड इशू देगा, माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देगा, किडनी से रिलेटेड इशू, क्योंकि केतु सप्तम भाव में है और सप्तम भाव हमारे प्राइवेट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर वो दिक्कतें इसको देगा मानसिक तौर पर। अब देखिए, केतु अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र जो है मिस्टिकल नक्षत्र है। ठीक है, वो थोड़ा गूढ़ विषयों का या एक कह लीजिए रहस्यमय नक्षत्र उसको कहा गया है। हीलिंग पावर है इस नक्षत्र में। तो ऐसे आदमी को वो स्पिरिचुअल या ऑकल्ट साइंस की तरफ, ज्योतिष की तरफ लेके जाएगा। ऐसा आदमी जो है स्पिरिचुअल कार्य में, ऑकल्ट साइंस में इसके रुचि बढ़ेगी केतु की महादशा में। ठीक है, अब देखिए सबके साथ ये चीज होगी। जैसे मान लीजिए आपको बुध की महादशा पहले आएगी या बुध की प्रत्यंतर दशा पहले आएगी, अंतरदशा पहले आएगी, केतु की बाद में आएगी। जो चीजें आप बुध की महादशा में कर रहे थे, आप सोशली एक्टिव थे, क्योंकि बुध जो है फ्रेंड सर्कल, नेबर्स, कम्युनिकेशन, ठीक है, सर्विस और नौकर चाकर, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। पहले आप क्या कर रहे थे? कंपटीशन कर रहे थे दूसरों के साथ, आप सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव थे। लेकिन जैसे ही केतु की महादशा आएगी, डिटैचमेंट जरूर देगा, आपका एकदम से बंद हो जाएगा। आप पहले आप नाचते थे, डीजे पे डांस करते थे, अब नहीं कर रहे। अब आप एकदम सिक्लूडेड प्लेस पे जाना, एकांत में रहना या एकांत में कुछ काम करना, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहना, मन नहीं करना, एक डिटैचमेंट आपको दे देगा। आप इतने ज्यादा सोशली एक्टिव नहीं रहेंगे। लोग बोलेंगे यार तुम तो आते नहीं, जाते नहीं कहीं पर, कहाँ क्या हो गया। तो ये जब तक केतु की महादशा आपकी लाइफ में रहेगी तो ये आपको डेफिनेटली स्पिरिचुअल पाथ की तरफ डेफिनेटली लेके जाएगा, एकांत की तरफ आपको डेफिनेटली लेकर के जाएगा और बहुत सारे लेसन आपको जो है सिखाएगा ये केतु। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ केतु के रिजल्ट। अब दूसरा चार्ट आप देख लीजिए, केतु की महादशा देखिए, इनका केतु जो है 12वें भाव का लॉर्ड चतुर्थ में बैठा है। फॉरेन का कनेक्शन इनके घर से बना हुआ है, नेटिव प्लेस से बना हुआ है और केतु साथ में है। तो ये केतु क्या करेगा? ये केतु जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, क्योंकि मीन राशि का स्वामी है गुरु और चौथे भाव में बैठा, इमोशनल बनाएगा।
थोड़ा आर्गुमेंटेटिव टाइप की मेंटेलिटी हो जाएगी ऐसे आदमी की, ठीक है। टेंशंस रहेगी, डोमेस्टिक पीस में कमी रहेगी, मेंटल पीस इस बंदे में नहीं रहेगी, ठीक है। फॉरेन लेकर जाएगा, क्यों? घर से दूर लेकर जाएगा, क्यों? क्योंकि 12th के लॉर्ड के साथ ये केतु बैठा है और चौथे भाव में बैठा है। डोमेस्टिक पीस और डोमेस्टिक प्लेस को जो रिप्रेजेंट करती है राशि, उसमें बैठा है। तो ये केतु जो है उसको लेके जाएगा कहां पर? फॉरेन में लेके जाएगा, या नए एनवायरनमेंट में, नई पोजीशन, नई जगह पर इसको लेके जाएगा। माता से रिलेटेड चिंताएं इसको देगा। आदमी क्या करेगा? इसका मन तो रहेगा घर में, माता के पास रहेगा। ऐसा आदमी जो है अपनी माता से काफी लगाव रखेगा, लेकिन डिटैच्ड हो जाएगा और इसी वजह से उसको मानसिक परेशानी हो जाएगी। तो देखिए सिचुएशन कैसे क्रिएट करता है, हर ग्रह जो है सिचुएशन क्रिएट करता है। और केतु का एस्ट्रोलॉजी में यही है, टेकर है, और केतु जो है कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस ग्रहों की कम जरूर करता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये केतु के बारे में जनरल सी मैंने आपको बातें बताई। अगर साइन की बात करूं, अगर केतु मेष राशि में बैठा है तो ऐसे आदमी की टेंशन जो है उसके हेड पर रहेगी। ऐसे आदमी को जो है चोट का निशान हो सकता है हेड पर, ठीक है। मेंटल टेंशन ऐसे आदमी को रहेगी और प्रॉब्लम जो है क्रिएशन जो उसके आदमी के हेड पर रहती है। माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज आपको दे सकता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं दूसरे वृष राशि में मान लीजिए केतु है, आपको थ्रोट से रिलेटेड इश्यू देगा, ठीक है। दांतों को खराब करेगा, झूठ बोलने की प्रवृत्ति ऐसे आदमी की हो सकती है अगर आपका केतु। और फाइनेंशियल मैटर में जो है ये केतु आपको जो है प्रॉब्लम करेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा आदमी जो है खर्च जो है अपनी आमदनी से ज्यादा करता है और इसी वजह से परेशान रहता है। केतु अगर आपका जेमिनी साइन में है तो आप हो सकता है जेमिनी साइन, या ये कह लीजिए केतु बुध के साथ हो, या वर्गो साइन में केतु हो, तो आप एक अच्छे राइटर हो सकते हैं, अच्छे डिजाइन लिखने वाले, लीगल नॉलेज आपको हो सकती है। लेकिन उसमें भी जब केतु की महादशा अंतर्दशा आएगी तो आपको डिटैचमेंट जरूर हो जाएगा, आप जो है डिटैच्ड फील करोगे। और केतु अगर जेमिनी में है तो आपको शोल्डर में, बाजू में कोई दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। आप माइंड से रिलेटेड कोई इशू, आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इशू आपको जरूर देगा। केतु अगर आपका वर्गो का है, क्योंकि यहाँ मीन जेमिनी साइन की बात हो रही है, बुध की राशि, तो बुध की राशि में दूसरी जो राशि है वर्गो, उसकी भी बात कर ले तो आंतों से संबंधित दिक्कत आपको देगा। बुध जरा से अभी परेशान हुआ, अगर आपकी कुंडली में बुध जरा सा भी खराब हुआ तो ये केतु अगर आपका वर्गो साइन का है यानी कन्या का है तो आपको आंतों से संबंधित दिक्कत देगा, ठीक है। केतु अगर आपका कर्क राशि का है तो ऐसा आदमी मानसिक तौर पर परेशान रहता है, ठीक है। माता को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देगा, घर से दूर लेकर के जाएगा, ठीक है। इंट्यूशन लेवल ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है, तुक्का जिसको सिक्स सेंस हम कहते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे आदमी का। केतु अगर आपका कर्क राशि में है, ठीक है। केतु लियो में है तो स्पाइनल रिलेटेड इशू, पेट से रिलेटेड इशू आपको दे सकता है यहाँ पर। लेकिन आपको पॉलिटिक्स में अच्छी रुचि हो सकती है, उसमें आपको सक्सेस जरूर देगा अगर केतु आपका लियो का है। अब बात करते हैं, मैंने वर्गो का पहले ही बता दिया। अब केतु अगर तुला का है तो आपको किडनी से रिलेटेड इशू, ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप में रिलेटेड इशू आपको देगा। पत्नी को जो है यहाँ पर दिक्कतें, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको जरूर देगा, ठीक है दोस्तों। अब अष्टम में केतु यानी कि वृश्चिक राशि में केतु हो तो ऑकल्ट साइंस में रुचि देगा आपको, ठीक है। ऑकल्ट साइंस में रुचि देगा। और ये कह लीजिए कि केतु, पहले मैं तुला का और बता दूंगा, अगर जैसी तुला का अगर आपका कहीं पे भी केतु बैठा है तो डिटैचमेंट जरूर देगा आपके वैवाहिक जीवन में, आपको ये कह लीजिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में, या आपकी जो बॉन्डिंग है दूसरों के साथ, जो आपका रिलेशनशिप है, उसमें जो है आपको डिटैचमेंट देगा जब केतु की अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा या महादशा आपको रहेगी। अगर केतु आपका वृश्चिक में है तो आपको गूढ़ विषय में रुचि देगा, ठीक है। आपको जो है तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में, ऐसे लोगों का सिक्स्थ पावर भी, सिक्स्थ सेंस जो अच्छा रहता है, इंट्यूशन पावर, क्योंकि वृश्चिक जो है वो वाटर साइन में है और केतु वाटर साइन में अच्छा रिजल्ट देता है। अब केतु अगर वाटर साइन में हो, मीन का हो, या ये कह लीजिए कर्क का हो, तो ऐसे आदमी को जो है हाइट से गिरने का भय या पानी में डूबने का भय रहता है, ठीक है दोस्तों। अगर केतु आपका धनु राशि का है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स में जो है ऐसा आदमी ध्वजा, अपना जो फ्लैग जो है, झंडा जरूर अपना लहरा सकता है, ठीक है। और स्पिरिचुअली ऐसा आदमी बहुत एक्टिव रहता है, सोशल कार्यों में, धार्मिक कार्यों में ऐसे आदमी को बहुत रुचि रहती है अगर केतु आपका धनु राशि का है तो, ठीक है दोस्तों।
और केतु अगर आपका मकर का है तो नी घुटनों में आपको दिक्कत देगा। ठीक है, अर्थी साइन में है तो अर्थ से नीचे से निकलने वाले जो मटेरियल है उससे संबंधित कार्य में आपको सक्सेस जरूर देगा ये केतु। ठीक है दोस्तों, आपके कार्य में दिक्कत देगा क्योंकि कालपुरुष कुंडली में जो 10वीं राशि है वो आपकी प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करती है, वहां उसमें जरूर दिक्कतें देगा। 11वें भाव में है 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि, तो उसमें जो है आपको दिक्कत देगा कि आपको पानी में डूबने का भय आपको हो सकता है। और एक्वेरियस साइन में जो है ऐसे आदमी को जो है थोड़ा सा फाइनेंशियली मैटर में जो है दिक्कत होगी, क्योंकि 11वीं राशि आपकी क्रिएटिविटी को जो है डैमेज करती है और आपकी जो इनोवेटिव स्किल्स है उसको डैमेज करता है केतु यहाँ 11वें भाव में। ठीक है, और ये कह लीजिए 11वीं राशि में केतु जो है आपको लाभ कम और खर्च ज्यादा देता है। आप मीन राशि में केतु हो तो बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल लिबरेशन कार्यों में, एनजीओ से रिलेटेड कार्यों में आपको रुचि जरूर देगा और केतु जो है आपको इस तरफ लेकर के जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंट्यूशन लेवल ऐसे लोगों का बहुत हाई रहता है। ये जनरल सी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। पार्ट 2 आएगा मेरा केतु के ऊपर, तो उसमें मैं अलग अलग भावों में, अलग अलग राशि में केतु का रिजल्ट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। आज आप इतना समझ लीजिए कि केतु कहीं भी बैठा है, उसका रिजल्ट जानने से पहले, उसके रिजल्ट के बारे में सोच के डरने से पहले ये जरूर देखिए कि वो किस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है और उसका नक्षत्र स्वामी कहाँ पर है और किस नक्षत्र में है। उससे उस जो है थोड़ा सा रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। किस ग्रह से दृष्ट है ये भी हम उसमें जरूर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा छोटा सा वीडियो है। आप लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो डालिए, मैं वीडियो इसलिए नहीं डाला, थोड़ा हेल्थ इश्यूज मुझे भी स्टार्ट हो चुके हैं जब से मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। और खासकर मैं आपको बताना चाहूँगा, राहु का मिथुन राशि में गोचर उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, हेल्थ से रिलेटेड या अपनों से दूर होने से रिलेटेड, जिनका गुरु जेमिनी साइन में है। क्योंकि राहु का गोचर जब भी गुरु के साथ होता है तो फॉरेन जर्नी देता है, आपको हेल्थ इश्यूज देता है, आपके अपनों के साथ आपका सेपरेशन किसी न किसी वे में देता है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना ध्यान जरूर रखें। लेता हूं अलविदा, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।